Good evening, friends and my dear students. Wish you all happy 79th Independence Day 2025. फ्रेंड्स, आज 79th इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर मैं आप सबको एक स्पीच सुनाना चाहूँगा जिसका शीर्षक है वर्तमान समय में आज़ादी और लोकतंत्र के क्या मायने हैं। तो फ्रेंड्स, कहना है कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आया है। और कितने खुश नसीब थे भारत के हमारे वे लोग जिनके खून का एक एक कतरा इस देश का काम आया है। कितने खुश नसीब थे भारत के वे लोग जिनके खून का एक एक कतरा इस देश का काम आया है। फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का मेरा अभिभाषण है और ख़ास तौर से मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा जिसका शीर्षक मैंने लिखा है वर्तमान समय में आज़ादी के क्या मायने हैं और लोकतंत्र के क्या मायने हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि आदमी दो तरह से गुलाम या गद्दार होता है। पहला कि उस व्यक्ति के पास खुद का अस्तित्व न हो जिसके लिए उसको होना चाहिए, और दूसरा किसी व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के प्रति वह लालची हो। पहला कि वह जिसका कोई अस्तित्व न हो और दूसरा कि वह व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के प्रति लालची हो। अब प्रश्न है कि लालच कैसे आती है, तो इसका जवाब है उस व्यक्ति को कम या बिना मेहनत किए कुछ ज़्यादा चीज़ हासिल करने की प्रबल भावना हो या अपनी आवश्यकताओं को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाता हो। अब इसलिए हम कह सकते हैं कि लालच कब नहीं होगी, तो सिंघम मूवी का डायलॉग आप लोग याद कीजिए कि मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। ज़रा याद कीजिए भारत की गुलामी का नींव वाला दिन बृहस्पतिवार 23 जून 1757 कैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति मीर जाफ़र को लालच देकर इतनी बड़ी योद्धा को हरा दिया और धराशायी कर दिया। तब से करीब करीब 250 वर्षों तक भारत में जुल्म और सितम ढाए गए। कैसे कैसे हमारे माँ, बहनों, भाइयों और स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर यातनाएं दी गई। ये सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि शायद अंग्रेज़ों को पता नहीं था कि अंत का भी अंत होता है, सदा कहाँ बसंत होता है। एक न एक दिन समय आता है और अंत का भी अंत हो जाता है। अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ, यानी लोकतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन आज लोकतंत्र के पवित्र अवसर पर यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि कैसे अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से देखने को मिलती है। कहने के तो देश दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोकतंत्र स्थापित है, लेकिन यह शब्द केवल कहने और सुनने के लिए रह गया है। लेकिन धरातल पर सच्चाई यह है कि लोकतंत्र के नाम पर जिसको पावर मिल गया है वह अपना जागीर समझकर जादू की छड़ी के जैसा प्रयोग कर रहा है। चाहे स्कूल में बैठा कोई हेडमास्टर हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठा कोई प्रिंसिपल या वाइस चांसलर हो या चौकी पर बैठा कोई एसआई या एसएचओ हो या सत्ता में कोई बैठी सरकार हो या इस दुनिया में का कोई शक्तिशाली देश ही क्यों ना हो, ये लोकतंत्र का वैसे ही चिरहरण कर रहे हैं जैसे कभी तथाकथित विद्वानों और योद्धाओं के बीच में द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। इसलिए आज के इस शुभ अवसर पर निस्वार्थ भाव से सही मायनों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए उन वीर शहीदों को नमन करते हुए मैं आज कल के विद्यार्थियों को यही संदेश दूंगा कि आप अपने आप पर काबू पाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और ज़िंदगी में कभी किसी मोड़ पर समाज की सेवा करने के लिए हाथ में पावर मिले तो उस पावर का प्रयोग लोकतांत्रिक तरीके से करते हुए समाज की सेवा करें। और हम सब का भी यही प्रयास रहेगा कि समाज की सेवा लोकतांत्रिक तरीके से हो। याद कीजिए हमारे वीर सपूत जो अंतिम सांस तक इस देश की सेवा किए, और उनका एक संदेश था जो मैं उस संदेश को पढ़ना चाहूँगा कि सांस का हर सुमन वतन के लिए, ज़िंदगी भी हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा आखिरी नमन है वतन के लिए, ये हमारा आखिरी नमन है वतन के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे तरफ से यही संदेश, और हम सब मिलकर इस देश को और आगे ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।